तो अगर फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और 7 जिस भी वर्ड के साथ जो भी अक्षर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब उसी की पावर हम जो भी टर्म निकालनी है, मान लो 20वीं टर्म निकालनी है तो 20 माइनस 1 कर देंगे, यानी कि उससे कम लिख देंगे तो 7 की पावर 19 आ जाएगी भाई। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एपी और जीपी के बारे में बताया था कि एपी क्या होती है। तो एपी जीपी का चैप्टर हमारा चल रहा था, तो एपी के बारे में बताया था। आज मैं आपको जीपी के बारे में बताऊंगा कि जीपी होती क्या है और उसके टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। अगर इनफाइनाइट तक हमारे पास एक जीपी दे रखी है तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जीपी का। ठीक है, तो एपी के बारे में मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर एपी जो है आपकी पूरी हो जाएगी। और अब जीपी देख लेते हैं कि जीपी होती क्या है। जैसे हमने एपी की थी, एपी की जो फॉर्म होती थी वो हमारे पास होती थी A1 A2 A3 अप टू लास्ट में AN तक। ठीक है, एपी की फॉर्म ये होती थी हमारी। लेकिन जीपी की फॉर्म क्या होती है हमारी। जीपी अगर आपको दे रखी हो तो वो क्या होती है, वो होती है फर्स्ट टर्म को तो हम ए लिखते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म को हम AR लिखते हैं, यानी कि सेकंड टर्म जो होती है वो AR होगी, थर्ड टर्म AR स्क्वायर होगी, फोर्थ टर्म AR की पावर 3 होगी। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगी वही AR की पावर N-1। ठीक है, ये आपके पास जीपी की जो है फॉर्म होती है, यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट होगी, जो भी दे रखा होगा आपको, वो फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, सेकंड टर्म को AR और थर्ड टर्म को AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म को AR की पावर 3, लास्ट टर्म को हम AR की पावर N-1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो एग्जांपल लेके चलता हूं, तब समझ में आएगा ये हमारे पास है क्या। जीपी होती क्या है। सबसे पहले तो ये बात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, वही फर्स्ट टर्म होती है। वही फर्स्ट टर्म को हम ए को ए से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं तो ए ही आपके पास है, ये जो होगी ये फर्स्ट टर्म होगी। एपी के अंदर तो कॉमन डिफरेंस लेके चले थे, लेकिन जीपी के अंदर क्या लेके चलना है, कॉमन रेशियो लेके चलना है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो लेके चलना हमें। तो कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। निकालते कैसे हैं, उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या ये जो सीरीज दे रखी है ये जीपी के अंदर है। अगर जीपी के अंदर है तो कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं, अगर जीपी के अंदर नहीं है तो कॉमन रेशियो हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं कि जीपी के अंदर है या नहीं। अगर एपी के अंदर है या नहीं तो कैसे चेक करते थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देते थे और थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर देते थे। अगर दोनों इक्वल आ जाते थे तो इसका मतलब वो जीपी के अंदर थी। ठीक है, अब सॉरी एपी के अंदर थी। अब जीपी के अंदर कैसे चेक करेंगे, जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। इक्वल आना चाहिए हमारे पास, थर्ड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड सेकंड से डिवाइड कर देंगे, AR स्क्वायर डिवाइड बाई AR। ठीक है, यानी कि ये काम कर देंगे। अगर यहां से हमारे पास A से A कैंसल, यहाँ A से A कैंसल, R से R कैंसल, तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो जो सीरीज आपको दे रखी है वो जीपी के अंदर है। ठीक है, तो जीपी की आपके पास ये, अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो हम क्या करते हैं, वही सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी कि AR को A से डिवाइड कर देंगे। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना हमें, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा तो R आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर 3 बातें बताई हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है, जीपी के अंदर कोई अगर सीरीज दे रखी है क्या वो जीपी के अंदर है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे। और अगर कॉमन रेशियो हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तीनों बातें क्लियर है। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। मान लीजिए 3 यहाँ पर दे दिया, 9 और 27, अब ये इस तरह चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी हो, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है क्या ये एपी के अंदर है या जीपी के अंदर है। एपी के अंदर है तो हम एपी के अंदर कैसे पता लगाते थे, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, तो हमारा जो डिफरेंस था वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं आएगा।
तो जीपी के अंदर चेक करेंगे क्या ये जीपी के अंदर है। तो जीपी के अंदर चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ये सीरीज दे रखी है ये जीपी के अंदर है। अब जीपी के अंदर तो है, अब हमें इसकी ये बोल दे कि भाई इसकी ट्रम निकालो। अब कौन सी ट्रम निकालनी है, उसके लिए क्या करना है, या फिर इसमें से फर्स्ट टर्म निकालनी है तो 3 आ जाएगी, और r की वैल्यू कॉमन रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसके डिवाइड में इसको कर देंगे, तो 9/3 कर देंगे, तो आपके पास से 3 जो है r की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसकी ट्रम निकालनी है, तो ट्रम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए इसकी 10th ट्रम निकालनी है हमें, तो 10th ट्रम हम कैसे निकालेंगे। ट्रम निकालने की इसके अंदर तो हमारे पास आइडेंटिटी अलग थी, क्या थी इसके अंदर, तो an = a + n - 1 × d, लेकिन अब की बार an निकालने की थी है, लेकिन जीपी के अंदर क्या है, an की जगह पर हमारे पास लास्ट टर्म ये आई है ना, तो हम an को क्या लिखेंगे, ar⁻n - 1, यानी कि ये आइडेंटिटी लगा लो या फिर इसका शॉर्टकट मेथड लगा लो, या फिर an को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो an की जगह पर यानी कि ट्रम निकालने की आइडेंटिटी होगी आपके पास ये। अब a की वैल्यू आपके पास है 3, r की वैल्यू भी आपके पास है 3, और उसकी पावर n-1। अब n क्या होगा भाई, अब कौन सी ट्रम निकालनी है, n क्या होता है, जो भी हमें ट्रम निकालने के लिए बोल दे तो n होता है हमारे पास, तो 10-1। अब 3 × 3 की पावर ये 9 हो जाएगा। अब 3 की पावर 9 यहाँ पर और 3 की पावर 1 यहाँ पर, देखो बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, जो पावर होती है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 10 आ जाएगा। अगर आपको 3 की पावर 10 पता है तो ठीक है, नहीं तो जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से 3 की पावर 10 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ये तो ट्रम निकालने के लिए बोल दिया हमें। अगर देखो जो भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो फार्मूला बेस्ड होती हैं, लेकिन फार्मूला लगा के नहीं दिखाया जाता कि फार्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमें शॉर्टकट ट्रिक के नाम पर यह बताया जाता है कि भाई जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो लिख दो। अगर टेबल है, देखो ये टेबल है जैसे, तो टेबल है तो क्या करेंगे, जो भी अगर आपके पास टेबल है तो फर्स्ट टर्म की पावर ही हम क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म की पावर ही जो सी टर्म निकालनी है वो कर देंगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, आया तो यहीं से है। जैसे 5 की टेबल लिख देता हूं मैं, 5 और 25, 125, ठीक है, इस तरह। अब ये 5 की टेबल है, अगर आपका शॉर्टकट बोला जाए कि शॉर्टकट क्या हुआ इसका, कि इसके अंदर इसकी हमें कौन सी टर्म बतानी है, मान लो 10th टर्म ही बतानी है, तो 10th टर्म बतानी है तो क्या आ जाएगा, या 20 टर्म बतानी है, या 50 टर्म बतानी है, 50 टर्म बतानी है, तो हम क्या करेंगे, जो a है a की पावर हम जितनी भी टर्म बतानी है, कौन सी बतानी है, 50 टर्म बतानी है, तो इसकी पावर 50 कर देंगे। अगर इस आइडेंटिटी से निकालेंगे तो अभी आपके पास यही आएगा। जैसे निकाल के देख लेते हैं, देखो भाई a की जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, और r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसके डिवाइड में इसके कर देंगे तो अभी 5 आएगा। यानी कि a और r जब सेम है तो यहाँ पर रख देंगे भाई 5, और यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर n की जगह पर कौन सी टर्म निकालनी थी, 50 टर्म निकालनी थी, तो 50 माइनस का 1, ठीक है, तो 49 हो जाएगा। तो 5 और 5 की पावर 49, ठीक है, 49। अब यहाँ पर भी देखो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 49। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई करनी है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, आपके पास आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आया ये आपको पता लगाना है। अब शॉर्टकट ये आप लोगों ने निकाला है कि भाई अगर a और r यानी कि कोई भी टेबल दे रखी हो, देखो शॉर्टकट अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, कोई भी टेबल दे रखी हो, जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर कर देंगे हम क्या, जो सी भी टर्म हमें निकालनी है। अगर 50वीं टर्म निकालनी है तो उसकी पावर 50 कर देंगे, 20वीं टर्म निकालनी है तो उसकी पावर 20 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम उसका शॉर्टकट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक आता है उसका तो निकाल सकते हो आप, अगर बेसिक नहीं आता तो फिर आपको ये रटना पड़ेगा कि भाई ये कैसे किया, ठीक है। बेसिक पता है तो फिर आपको ये भी पता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है। तो देखो भाई
और लेके चलते हैं, जैसे कोई भी, ये तो थी कि अगर हमारे पास टेबल दे रखी हो, अगर टेबल ना दे रखी हो तो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, यहाँ पर ले लिया भाई 1 ले लिया मान लो, यहाँ पर ले लिया भाई क्या, जीपी के अंदर वैसे तो जो भी मिलेगा ना आपको वो मोस्टली टेबल के अंदर ही मिलेगा, या फिर ये ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर अगर आपके पास 7 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 49 मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरह, क्योंकि इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो 7 आएगा, इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो 7 आएगा, इसका मतलब ये जीपी के अंदर है, और जीपी के अंदर है तो क्या करना है, फिर हमें टर्म निकालनी है। अब टर्म कौन सी निकालनी है, तो टर्म कौन सी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो ये आपको टेबल भी नहीं दिखाई दे रही कि भाई 7 की टेबल हो, तो 7 की टेबल इस तरह तो है नहीं, जैसे हमारे पास ये था 3 6 9 सॉरी 3 9 और ये था कितना 18, ठीक है, इस तरह था, सॉरी 27, इस तरह था भाई, तो ये 3 फिर 9 फिर 9 3 जा, फिर 27 3 जा, यानी कि 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, जो भी हमारे पास यहाँ पर क्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 7 के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है, अब की बार फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 है, अगर वो आइडेंटिटी लगाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा, ये 1 की पावर, अगर हमें 20 टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, तो 1 की पावर 20 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो वो आइडेंटिटी गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ए आर की पावर n-1, अब की बार आइडेंटिटी देखो, शॉर्टकट तो कैसे मिलेगा भाई, अब की बार क्या बोलेंगे, या अगर इसका शॉर्टकट निकालेंगे तो कितना, यानी कि किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, बार बार 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर फर्स्ट टर्म आपके पास ए है और 7 जिस भी वर्ड के साथ जो भी अक्षर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब उसी की पावर हम जो भी टर्म निकालनी है, मान लो 20वीं टर्म निकालनी है तो 20 - 1 कर देंगे, यानी कि उससे कम लिख देंगे, तो 7 की पावर 19 आ जाएगी भाई। अब अगर इसके अंदर पुट करें तो ए की जगह पर तो 1 पुट करेंगे, आर की जगह पर 7 पुट करेंगे, और यहाँ पर 20वीं टर्म निकालनी है तो 20 - 1, तो 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, और ये पावर हमारे पास 9 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये था जीपी के अंदर की भाई अगर हमें टर्म निकालनी हो तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई अगर आपके पास ये बोल दे कि एपी बनाओ, जीपी बनाओ सॉरी, तो जीपी बनाने के लिए बोल दे, अब बोल दिया कि भाई थर्ड टर्म तो आपके पास 25 है, और चलो 4 लगा लो, थर्ड टर्म तो आपके पास 4 है, और आपके पास 10th टर्म आपके पास दे रखा है भाई 24 मान लीजिए, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें जीपी निकालनी है, तो जीपी निकालने के लिए देखो ये आपके पास क्या है, ए एन की जगह पर 3 है, अगर हमारे पास जो ए एन निकालने के लिए आइडेंटिटी थी ए आर की पावर n-1, ये तो ए एन की जगह पर तो 3 है, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 1, यानी कि ए आर की पावर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर हम 3 पुट करेंगे ए आर की पावर 3 - 1 तो 2 आ जाएगा = 4। इसको भी फिर हम कैसे लिख सकते हैं, अब की बार n की जगह पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ए आर की पावर 9 बच जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 को माइनस करेंगे हम, n-1 करते हैं, = 24। अब ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, करेंगे क्या, जो बड़ी इक्वेशन होगी ना उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे छोटी इक्वेशन से, ठीक है, अगर ये बड़ी होती तो इससे डिवाइड कर देते इसको, अब ये बड़ी है तो इससे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, तो अब की बार ए आर स्क्वायर और डिवाइड में 4, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर r की पावर 2 से यहाँ पर 2 पावर कैंसिल करेंगे तो 7 तो बच जाएगी ना, यानी कि r की पावर 7 = ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब r की जगह पर तो आपके पास क्या मिल जाएगा, अब हमें 7 पावर को जो है खत्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड r की पावर 7 है, अगर मैं 1/7 कर देता हूँ, इस साइड भी 1/7 कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल, तो r की जगह पर 6 की पावर 1/7 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये तो मैं अपने पास से लेके चला हूँ, ठीक है, एग्जाम के अंदर तो कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन जिससे आपकी वैल्यू जो है प्रॉपर निकल के आएगी, ठीक है।
तो आर की वैल्यू तो आपके पास ये है। अब आर की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे या फिर इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू भी मिल जाएगी ना। यानी कि ए तो आपके पास है इज आर की जगह पर 6 की पावर 1/7 है और उसकी पावर 2 = 4। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 6 की पावर 2/7 हो जाएगी = 4। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a = 4/6 की पावर 2/7 जो है आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू है, r की वैल्यू है, करना क्या है जीपी निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या है, ये है, तो 4/6 की पावर 2/7 आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या होती है भाई, सेकंड टर्म ए आर, तो ए की और आर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई अलग से करके दिखा देता हूं। ए तो आपके पास ये है और आर आपके पास है 6 की पावर 1/7। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको नीचे ले आओ या इसको ऊपर ले जाओ। इसको नीचे लेके आएंगे क्योंकि ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है, तो 4 तो आपके पास ऊपर एज चीज रहेगा 6 की पावर 2/7 और इसको भी नीचे लेके आएंगे तो पावर देखो, अगर हम प्लस की पावर है और उसको ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, 1/7 था तो माइनस का 1/7 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है भाई, मल्टीप्लाई करनी है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और अगर पावर को ऐड करेंगे तो 2/7 माइनस का 1/7 है तो 7 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1 तो 1/7 बच जाएगा, तो 4/6 की पावर 1/7 आ जाएगा, यानी कि 4/6 की पावर 1/7 आ जाएगा। अब की बार क्या करना है भाई, ए आर स्क्वायर निकालना है। तो ए आर स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू है आपके पास ये, ठीक है, ए की वैल्यू ये है, और आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2/7 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलती रहेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक जीपी आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं अपने पास से लेके चला था भाई, इसलिए इसकी कैलकुलेशन जो है इस तरह हो गई, नहीं तो हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, यहाँ पर भी प्रॉपर वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी, और फिर करना क्या है, इसकी जगह पर ए की जगह पर आर की जगह पर, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आर स्क्वायर करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, एक जीपी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था कि अगर हमें जीपी निकालने के लिए बोल दे और कंडीशन कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम समझेंगे कि क्या दे रखी है। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट या शो दैट ये जो टर्म दे रखी है ये जीपी के अंदर है, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, या फिर किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिए भाई यहाँ पर ले लिया 2k, यहाँ पर 3k और यहाँ पर बोल दिया 6k, ठीक है। ये बोल दिया कि ये तीनों टर्म्स जो हैं, इफ 2k 3k 6k आर टर्म्स इन जीपी, ये जीपी की टर्म्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस तरह का क्वेश्चन बोल दिया भाई कि अगर आपके पास ये तीन टर्म जो दे रखी हैं ए बी सी, वो जीपी के अंदर है, तो k की वैल्यू बताओ इसके अंदर, a की जगह पर ये, b की जगह पर ये, c की जगह पर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए जो जीपी होती है, जीपी की जो फॉर्म होती है, अगर हमें ये जीपी के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, जीपी के अंदर मैंने क्या बताया था, अगर जीपी के अंदर कोई भी टर्म है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कम कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो डिवाइड कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3k डिवाइड बाई 2k इज इक्वल टू 6/3k, ठीक है। अब यहाँ तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 9k हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा आपके पास। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 12/9, तो क्या आ जाएगी, 3 से कैंसिल करेंगे तो 4/3, यानी कि k की वैल्यू 4/3 आ जाएगी आपके पास।
ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर ये बोल दे कि ए बी सी जीपी, अगर एपी के अंदर बोल दे या ए बी सी जीपी के अंदर बोल दे तो हम क्या करेंगे, यहां से ए बी सी एपी के अंदर है तो मैंने बताया था कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको, यानी कि बी में से ए को माइनस कर देंगे, सी में से बी को माइनस कर देंगे तो इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात हो रहा है, अगर मैं बी को इस साइड लेके आऊं, ए को उस साइड लेके जाऊं, तो बी तो इस साइड आके बी और ये प्लस का बी हो जाएगा, सी तो उस साइड है ही, ए उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा आपके पास, 2b और c प्लस का a। ठीक है, ये भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन कैसे आई है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये बोल देता कि ये AP के अंदर है तो k की वैल्यू बताओ। AP के अंदर है तो हमें करना क्या है, AP के अंदर है तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो सेकंड टर्म थी उसका तो 2 टाइम कर रखा है और फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर रखा है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कर दिया और सेकंड टर्म का 2 टाइम कर दिया, तो दोनों इक्वल होंगे, ये हमने यहां से निकाला है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि अगर इसका तो मैं 2 टाइम कर दूं और इक्वल टू इन दोनों का सम कर दें तो इक्वल होगा ना, क्योंकि एपी के अंदर है तो एपी के अंदर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जाएगा 6k और ये इस साइड आके माइनस का 2k इज इक्वल टू 6, तो ये 4k इज इक्वल टू 6 और k की वैल्यू 6/4 यानी कि 3/2, तो k की वैल्यू 3/2 आ जाएगी अगर ये AP के अंदर है तो। ठीक है, अगर GP के अंदर है, ABC ये बोल दे कि अगर ABC GP के अंदर है तो हम क्या करेंगे वही वैल्यू निकालने के लिए, वैसे तो यही मेथड है लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात, जैसे हमने AP की निकाली है इसमें से भी निकालेंगे, तो ABC अगर GP के अंदर है तो B/A इज इक्वल टू C/B होना चाहिए हमारा। अगर ये दोनों इसको इससे डिवाइड कर दे, इसको इससे डिवाइड कर दे तो इक्वल होना चाहिए ना, GP के अंदर यही बात होती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी इसके साथ, तो B² इज इक्वल टू इसकी इसके साथ, तो AC आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है आपका कि जो बीच वाली टर्म है उसका तो हम स्क्वायर कर देंगे और फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल होगा ये। अब यहां भी अगर यही बात हम लगा दें कि जो बीच वाली टर्म है उसका तो स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 6 की 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k आ जाएगा। अब इसको मैं k से डिवाइड कर देता हूं तो k से डिवाइड करेंगे तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, k कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड किसी से डिवाइड तो कर सकते हैं ना। तो 9k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 12/9, तो यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 3 वही k की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इन रिजल्ट्स, जो ये रिजल्ट हमने निकाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था जीपी का कि टर्म निकालने के लिए बोल दे या जीपी बनाने के लिए बोल दे, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दे तो हम क्या करेंगे। अब है कि सम फाइंड करने के लिए बोल दे कि कोई टर्म कोई जीपी दे रखी है और उसमें हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखो सम कैसे फाइंड करेंगे। जीपी के अंदर अगर हम सम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास जीपी होती है वो इस फॉर्म के अंदर होती है भाई, और SN फाइंड करने के लिए जीपी के अंदर सम फाइंड करने के लिए 3 आइडेंटिटी हमारी। अब 3 आइडेंटिटी क्या क्या है मैं लिख देता हूं कि SN फाइंड करने के लिए 3 आइडेंटिटी है। फर्स्ट है A इंटू R की पावर n-1 डिवाइड बाई R माइनस का 1। ठीक है, और सेकंड होती है हमारे पास A इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R, और लास्ट होती है AN। लेकिन ये तीनों आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, कैसे पता चलेगा भाई। देखो अभी तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड निकालेंगे। ठीक है, जो ट्रिक होती है वो आइडेंटिटी से ही निकलती है, लेकिन आइडेंटिटी बताई नहीं जाती, सिर्फ डायरेक्ट मेथड बताया जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको समझने की बजाय डायरेक्ट उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद क्या होता है, याद हमें कम टाइम के लिए याद रहता है,
हालांकि उस टाइम पे तो हमें ये लगेगा हाँ भाई आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम के लिए याद रखने के लिए हम उसकी आइडेंटिटी से उसको अगर समझेंगे, उसका बेसिक क्लियर करके फिर उसको समझेंगे, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए अगर खुद भी बना के देखेंगे, मान लीजिए हमने आइडेंटिटी लगा के, जैसे मैंने एपी के अंदर करवाया था, आपको बताया था कि भाई शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह हम शॉर्टकट ट्रिक अगर हमने खुद निकालनी आ जाएगी तो हम उसको भूलेंगे थोड़ी, याद रहेगी वो, ठीक है, लंबे टाइम तक याद रहेगी। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर मोस्टली वो याद रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो एसएन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसएन निकालने के लिए 3 आइडेंटिटी है भाई। अब कोई ना कोई तो जीपी आपके पास देगा, जैसे 5 है, 25 है, 125 है, कोई ना कोई तो जीपी आपके पास देगा ये। अब जीपी तो आपके पास दे रखी है, लेकिन इनका सम भी करना है हमें, तो सम करने के लिए मान लीजिए इसकी 20 टर्म्स का या 10 टर्म्स का जोड़ निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और आर की वैल्यू, मेन है आर की वैल्यू, इसके डिवाइड में इसको कर देंगे, 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। मेन है हमारी आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू बड़ी है 1 से, अगर 1 से बड़ी होगी तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे, और अगर आर की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। सिंपल है। आर तो आप इसको जो टर्म्स होगी, जो सीक्वेंस दे रखी होगी, उसमें से देख के ही बता सकते हो कि आर की वैल्यू क्या होगी। अब आर की वैल्यू जो होगी, फिर हमें आइडेंटिटी ध्यान में आनी चाहिए कि अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगी आइडेंटिटी, और अगर 1 से छोटी है तो क्या होगी, 1 के इक्वल है तो क्या होगी, ठीक है। मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये शॉर्टकट है, इसका बहुत जल्दी बन जाता है। तो ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, अब करना क्या है, 1 से बड़ी है तो इसके अंदर पुट करेंगे भाई, तो एस एन, यानी कि मान लीजिए 10 टर्म का हमें सम निकालना है, तो एस 10 निकालेंगे। तो निकालो भाई, ए की जगह पर 5 पुट कर देंगे, यहां आर की जगह पर भी 5 पुट कर देंगे, और उसकी पावर एन, एन कितना हमारे पास 10 माइनस का 1 और डिवाइड बाई आर माइनस 1, आर क्या है 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा, यानी कि 5/4 और 5 की पावर 10 माइनस का 1, ये आपके पास आंसर आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को हम सोल्व तो करेंगे नहीं। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, देखियो अभी भी अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन कहाँ है, ये भी तो आसानी है। बस एक आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी तो देखो हमें याद रखनी होगी। आइडेंटिटी अगर 10-12 क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो याद रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर तो कंडीशन भी है याद रखने के लिए कि आर की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर है तो ये, लेस देन है तो ये, और इक्वल है तो ये, ठीक है। तो ये आपके पास देखो, अब इसको सोल्व तो करेंगे नहीं, तो हमारे पास यही जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लेके चलेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है, जीपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं जीपी की, अगर जीपी के अंदर है तो कैसे चेक करेंगे, अगर जीपी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा हो, और टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, और सम निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।